नंबर 1 है पावर ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक की पावर क्या है जिंदगी में भी और परलवाइन के प्लान में भी। बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग जानते हैं कि मेरे कम शब्द कितने होते हैं। और दूसरा टॉपिक ये है कि 6 की मैट्रिक पे हमें क्यों काम करना चाहिए। 6 की मतलब परलवाइन में अगर आप आ गए हैं तो पहले तो आप मैट्रिक को समझें और उसके बाद अगर आप मैट्रिक पे वर्क कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 की मैट्रिक पे वर्क करना चाहिए। लेकिन क्यों, ठीक है। और तीसरा मेरा टॉपिक है कि 6 की मैट्रिक पे ज्यादा से ज्यादा पे आउट क्या हो सकता है और कैसे। यानी कि 6 की मैट्रिक पे अगर हम वर्क करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पे आउट कितना बन सकता है। भाई 6 की मैट्रिक पे हमारी टीम में 6 की मैट्रिक का मतलब क्या है मैं भी आपको बताऊंगा और इसमें मैक्सिमम पे आउट क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और कैसे हो सकता है। और मेरा चौथा टॉपिक है दोस्तों कि 6 की मैट्रिक को बनाने के कुछ नियम होने चाहिए और वो नियम क्या होने चाहिए। यानी कि 6 की मैट्रिक को बनाने के क्या नियम होने चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा पावर ऑफ मैट्रिक। कि पावर ऑफ मैट्रिक क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि परलवाइन इंटरनेशनल का जो प्लान है, ठीक है, ये क्या प्लान है, सिंगल लेग प्लान है, मैट्रिक प्लान है और अपग्रेड प्लान है। अगर आप सिंगल लेग पे फोकस कर रहे हैं यानी कि डायरेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, मैट्रिक पे आपका फोकस नहीं है। मैट्रिक का मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपके द्वारा आने वाले लोग भी करें और उनके द्वारा आने वाले लोग भी करें, यानी कि डुप्लीकेशन होना जरूरी है। मिनिमम कौन सी मैट्रिक का वो अभी हम बात करेंगे। तो उस डुप्लीकेशन से क्या बेनिफिट निकलेगा, मैंने बताया आपको कि परलवाइन इंटरनेशनल का जो प्लान है दोस्तों वो सिंगल लेग प्लान है, मैट्रिक प्लान है और अपग्रेड प्लान है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे प्लान की R&D करते हैं, पूरे प्लान की विजिट करते हैं और पूरे प्लान को अगर आप समझ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परलवाइन में 2 प्लान है, एक प्लान ए है और एक प्लान बी है, ठीक है। और MGRD के मंच पे बेसिक प्लान दिया जाता है जिस प्लान से एक नया व्यक्ति भी आसानी से प्लान को समझ सके और आसानी से ज्वाइनिंग अपनी दे सके, ठीक है। लेकिन जब आप अपने सीनियर के साथ बैठोगे और पूरे प्लान की विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि परलवाइन का प्लान दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे महंगा और 8वां अजूबा, कुबेर का भंडार और सबसे अमेजिंग और सबसे बड़ा प्लान। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर इनकम की कोई लिमिट नहीं है। आपके लिए सिस्टम बना दिया गया, अब आप कितना कमा सकते हो ये आपकी ताकत पे डिपेंड करता है। जैसे आप समुद्र के पास खड़े हो जाओ, अब आपकी चॉइस है कि उस समुद्र में से आप कितना पानी निकाल सकते हो। ऐसे ही है परलवाइन का प्लान कि परलवाइन में अगर आप आ गए हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परलवाइन से कितना पैसा बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं और कितना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंगल लेग का मतलब हमेशा आपको बताया जाता है हमारे मंच के माध्यम से कि यहाँ पे आपको बाइनरी मैच नहीं करनी, जनरेशन नहीं बनानी, सिंगल लेग है। यानी कि एक IDP अगर 1 से 8 लेवल में कहीं भी लगती है तो उसका जो आपका 1.25 DP का कमीशन बनता है वो आपको बिना मांगे बिना इंतजार किए आपके वॉलेट में आ जाता है। Am I right? ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल लेग का एक मतलब और भी होता है कि सिस्टम ने आपको डायरेक्ट लगाने पर कोई लिमिट नहीं लगाई है। आप जितने चाहें उतने डायरेक्ट लगा सकते हैं, अनलिमिटेड डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड डायरेक्ट अगर आप करते हैं अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हम भी करते हैं और सिस्टम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट करने से ही इस सिस्टम से आप बड़ा पैसा क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्लान को देखें तो 2 प्लान है, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए के अंदर 7 रैंके हैं, प्लान बी के अंदर 5 रैंके हैं। प्लान ए की 7 रैंकों का नाम है पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, क्वार्ट्ज, अमेथिस्ट, टोपाज एंड रूबी, ठीक है दोस्तों। और प्लान बी की 5 रैंकों का नाम है दोस्तों अगैट, अमेजोनाइट, अंबर, बैरल एंड एक्सेलसियर। ये जो सिस्टम ने रैंक के हमें दिए हैं, इन रैंकों के अपग्रेड करने से हमारे अमाउंट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस बात को हमको समझना होगा। अब बात ये आती है कि परलवाइन का प्लान जब आप पूरा R&D कर लोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि परलवाइन ने मैट्रिक बनाई है 20 की। 20 का मतलब ये कि आपको अगर परलवाइन का प्लान ए और प्लान बी की सभी रैंकों को लेके चलना है साथ में, तो मिनिमम आपको अपने से 20 डायरेक्ट करने हैं। लेकिन 20 डायरेक्ट करना सिंपल है पर इजी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना सिंपल है बट इजी नहीं है, एप्पल डेली एक खाना सिंपल है बट इजी नहीं है। ऐसे 20 डायरेक्ट भी करना सिंपल है बट इजी नहीं है। हम अगर आपसे ये पूछें
कि परलवाइन इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग के लिए 2250 रुपए से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, क्या बड़ा अमाउंट है? तो आप कहोगे नहीं, 2250 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से 8 लेवल यहाँ पर हैं, जहां पर आप कोई भी एक मैट्रिक को बिल्ड करना पसंद करें, 4 की, 5 की, 6 की, तो क्या ये लेवल ज्यादा है? तो आप कहोगे नहीं, ये भी ज्यादा नहीं है। मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको 2250 से ज्वाइनिंग निकालनी है और आपको 10 आदमी की ज्वाइनिंग निकालनी है, 20 आदमी की ज्वाइनिंग निकालनी है, मैं आपको 2 महीने, 4 महीने देता हूँ, तो क्या 2-2 हजार रुपए की आप 10-20 ज्वाइनिंग निकाल सकते हो? तो आप थोड़ा सा अगर प्लान की गहराई पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये 100% डुप्लीकेट होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलेंगे कि हर व्यक्ति हमारी टीम में कितना काम करे, है ना? तो दोस्तों, मैट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई होना, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी टीम भी करे। और अपग्रेड का बेनिफिट आप तभी उठा सकते हैं जब आपकी टीम में मैट्रिक बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के माध्यम से, जो मैंने लास्ट वीक भी आपको दिया था, कि मैट्रिक की पावर को आप कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, पावर ऑफ मैट्रिक। मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं, अजीत सर, हेलो अजीत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, आगे कंटिन्यू। तो सर देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ एक क्वेश्चन आंसर करूंगा और बहुत सिंपल है, आप मुझे उसका आंसर देंगे जिससे हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं उनको मैट्रिक की पावर समझ में आ सके, है ना? तो देखिए सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल करता हूँ कि अगर हम 2 में 2 को प्लस करते हैं तो सर क्या आंसर आता है? 4। मेरी आवाज नहीं आ रही? 4। 4। शंभू सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम मैट्रिक पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे चलता है एडेंस और यहाँ पे चलता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? अगर हम 2 में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो शंभू सर क्या आंसर आता है? 4। 4। गुड। अब दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि जिंदगी में मैट्रिक की पावर क्या होती है, यानी कि टीम वर्क किसे कहते हैं। अकेला चना कभी भी भार नहीं फोड़ सकता, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, समझाया है। यानी कि अगर आप टीम वर्क करोगे तो जिंदगी में हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखें, 2 में अगर हम एक और 2 को प्लस कर देते हैं, अगर 2 में 2 को प्लस किया तो 4 आया, एक 2 और प्लस किया तो शंभू सर क्या आंसर आता है? 6। लेकिन दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे प्लस की बजाय अगर हम एक 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर? 8। तो दोस्तों यहाँ पे 8 आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 2 3 टाइम 2 है और यहाँ पे भी 1 2 3 टाइम 2 है, लेकिन डिफरेंट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसकी पावर को थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझ सकते हैं। अगर हम इसमें एक और प्लस करें तो शंभू सर क्या? 8। 16। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है? थोड़ा सा आगे और बढ़े तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर हम एक 2 और प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? 10। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक 2 और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 32। 32। बिल्कुल सही कहा शंभू जी ने। तो दोस्तों ऐसे समझ लीजिए कि ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और इसका आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं शंभू जी के माध्यम से, क्योंकि सभी लोगों से तो मैं ले नहीं सकता। 2 कदम और चलते हैं और उसके बाद हम फिर इसको यहीं पे रोकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम करेंगे तो आएगा 12। लेकिन अगर हम एक 2 को और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 64। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बार 2 को प्लस किया तो 12। 2 यहाँ भी 6 टाइम है, 2 यहाँ भी 6 टाइम है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट में अंतर आ रहा है। अब इसको आप आगे कैरी कर लेना, ये डिफरेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ मैट्रिक। दोस्तों अगर आप परलवाइन इंटरनेशनल के अंदर आ गए हैं और परलवाइन इंटरनेशनल में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप डायरेक्ट पे फोकस कर रहे हैं लेकिन टीम नहीं बना रहे, टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, टीम को एजुकेट नहीं कर रहे, टीम को ट्रेन नहीं कर रहे, टीम को मोटिवेट नहीं कर रहे, टीम को एमजीआरडी की मीटिंग में लेके नहीं आ रहे, उसको लिंक नहीं दे रहे, उसको सोच रहे हो कि मैं अकेले बहुत कुछ कर लूंगा, आप ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हो, आप टीम के साथ उसको मैट्रिक की पावर नहीं समझा रहे हो, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर कहते हो कि परलवाइन में आ गए सर, 6 महीने हो गए, हमारा तो पे आउट